कश्मीर में जाके देखे, बेंगलोर में जाके देखे, और जगह जगह कर्नाटक में देखे, केरला में देखे, सिर्फ किशनगंज का सीमांचल ही दिखाई देता है। यादव की जो तादाद है वो 13% है, ठीक है, और जिसको डिप्टी सीएम बनाने का घोषित किया गया उनका क्या परसेंट है? 2% है। और हम मुसलमानों की तादाद बिहार में कितने परसेंट है? 18% है, ठीक है। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भाई 2% वो हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान हिंदुओं की जाति का कैटेगरी है ना उनका। 2%, तो वो अगर सबको शामिल कर देंगे तो वो 82% होगा। आप अगर 18% वाला हल्ला कीजिएगा तो 82% वाला भी तो हल्ला करेगा। तो 11 सीट में जो फ्रेंडली लड़ रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? कांग्रेस वाले तो अपना भागीदारी कहेंगे और आरजेडी वाले अपना कहेंगे, वीआईपी वाले अपने कहेंगे। वीआईपी का क्या गारंटी है कि वो अपने महागठबंधन में रह जाए और सरकार बना ले? क्योंकि कल वो बीजेपी से लड़के आज महागठबंधन में सीट मिला उसको ज़्यादा, तो महागठबंधन में आया है, कल वो क्या गारंटी है कि वीआईपी में रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेईबी न्यूज़। इस वक्त हम जनता कन्हैया बारी में मौजूद हैं। ये कोचाधामन के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि अपने किस्मत आजमा रहे हैं, कई पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के युवा और बुज़ुर्ग किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। हम लगातार लोगों से अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का मुद्दा इनका क्या रहेगा, किस मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे और किन को अपना विधायक बनाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अकील। क्या चाहते हैं इस बार कोचाधामन के लोग? कोचाधामन के लोग इस बार चाहते हैं विकास। जो यहाँ के नेता जो है मास्टर मुजाहिद साहब, जो यहाँ के लिए बहुत अपना हर एक वक्त हर एक टाइम पब्लिक के लिए गुजारता है और इससे बढ़िया नेता सीमांचल में हो ही नहीं सकता है। और यहाँ जो एक पार्टी आई है हैदराबाद से जो एमआईएम कहते, वो यहाँ के लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते और लोगों को झूठा तसल्ली देते हैं। पिछली बार तो आप एमआईएम को वोट दिए थे। नहीं, पिछली बार भी हम लोग मास्टर साहब के साथ थे। मास्टर मुजाहिद साहब वो शख्सियत है जिसको किसी के परिचय का मोहताज नहीं, वो अपने काम से जाने जाते हैं और बहुत मेहनती और नेता है वो। क्या चाहते हैं कोचाधामन के लोग और मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नज़र में कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, और यहाँ कोचाधामन का लोग चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब जीत के आएँ। बहुत मेहनती और लगनशील विधायक हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हर काम टाइम से करते हैं। कोई भी आदमी मिलने के लिए कोई टाइम नहीं है, 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं, जब मर्जी जाए काम हो जाएगा। तो हम लोग जनता कन्हैया बारी में मौजूद हैं, इस वक्त कोचाधामन में मौजूद हैं और कोचाधामन के लोग अपनी राय क्या रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे। क्या नाम हुआ साहब? मेरा नाम मोहसिन रागिब है उर्फ लाल बाबू। मैं क्या चाहते हैं इस बार? मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ। इस बार लोग विकास के नाम पे, रोज़गार के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे वोट करेंगे। और युवा हैं, सब युवा सबका पसंद है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं लोग, और यहाँ पे मास्टर मुजाहिद साहब को अपना विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब एक कॉल पे लोगों के हर दुख दर्द में हाजिर हो जाते हैं और लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए। ये जो अभी आए हैं एक एमआईएम का, ये बरसाती मेंढक है। ये जिला परिषद का चुनाव हार गया, हारने के बाद एक दिन भी किसी के दुख दर्द में या किसी की मैयत पे अगर आया हो तो हमको प्रूफ करा दीजिए, हम उसका गुलामी करेंगे ज़िंदगी भर। ये एक एमआईएम का टिकट लेके लोगों का मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे भाई आप मुसलमान मुसलमान करेंगे, आप 18% है, वो 82% है, वो भी तो एक 82% वाला आप बोलते हैं वो कि 2% वाले को आप उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो तो यहाँ कहे हैं कि भाई एक अल्पसंख्यक से भी उप मुख्यमंत्री होगा। 2% आप उसको मत देखिए, वो 2% किस कैटेगरी से आता है, वो भी तो हिंदू है। यहाँ तो आपका राजद का विधायक भी समर्थन एमआईएम उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। जो कल तक एमआईएम का कैंडिडेट उसको हैसियत देख रहा था, आज उनके कदमों पे वो गिर गया। कितना में डील हुआ, कितना में बिका, ये तो अब वही लोग कहेंगे। कल जो एमआईएम का कैंडिडेट राजद के जो विधायक थे, प्रजेंट विधायक थे, उनको गाली दे रहे थे कि उनकी हैसियत देख रहे थे कि जिला परिषद में हार गया, मुखिया में हार गया, वार्ड सदस्य भी नहीं जीता पाया, और आज वो उनके मंच पे है, उनके कदमों पे वो जाके अपना सर झुका दिए हैं।
तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोचा धामन के लोगों से बात करने के प्रयास कर रहे हैं, जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सोचते हैं कोचा धामन के लोग, क्या चाहते हैं, क्या नाम हो सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकमल आलम। हम तो महागठबंधन को चाहते हैं सर, समझे। मास्टर मुजाहिद के अलावा और यहाँ पे कोई विकास करने वाला नहीं है, सब कोई वही ठगोरा है, समझे। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब को क्यों पसंद करते हैं? जी वो महापुरुष आदमी है, वो विकास पुरुष। जी सर, वही मास्टर मुजाहिद विकास पुरुष आदमी है, वो हर दुख दर्द में साथ देता है। हम मास्टर मुजाहिद को चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं कोचा धामन के लोग? क्या जी असगर नाम हुआ मेरा। हम चाहते हैं विधायक हमारे बहुत करीबी हो, और मास्टर मुजाहिद जैसा कोई करीब है कोचा धामन में नहीं है, इसलिए मास्टर मुजाहिद इज़ द बेस्ट। जी, तो मास्टर मुजाहिद को ही वोट देना है। यहाँ MIM भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात आते रहते हैं, पार्टी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए मास्टर मुजाहिद बेस्ट है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए। हम युवाओं से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां AIMIM युवाओं की बात कर रही है, हिस्सेदारी की बात कर रही है, मुसलमानों की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम को एकता की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है महागठबंधन सरकार बनाने की बात कर रही है। लगातार NDA भी अपना प्रयास जारी रख रही है, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। लेकिन कोचा धामन की जनता इन सब के बावजूद क्या सोचती है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? जी, मोहम्मद मुअज्जम रजा। जी, क्या चाहते हैं? मास्टर मुजाहिद RJD महागठबंधन की सरकार बने, यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जीत रहा है और अच्छे वोटों से जीत रहा है। एक अच्छे नेता हैं जिसको जाने जाते हैं यहाँ पे, और वोट भी अच्छे खासे हो रहे हैं उनको, और सब युवा साथ हैं उनका, ठीक है। और हम लोग का युवा सम्राट एक मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव, उनको हम लोग बनाने का काम करेंगे, यहाँ से मास्टर मुजाहिद को जिताने का काम करेंगे। सारे युवाओं की ये सोच है। तो लगातार हम लोगों से प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? मोहम्मद कैसर आलम। क्या चाहते हैं कोचा धामन? धनपुरा से। देखिए, जीत और हार तो ये लोग वो आते और जाते ही रहेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे जीत और हार तो किसी एक नेता का होना ही है, चाहे वो क्या कहते हैं कि जनसुरा जीते या NDA के वीणा देवी वो जीते। जीत हार तो एक कैंडिडेट का होना ही है। रही बात काम की, ठीक है, तो AIMIM ने ये कोचा धामन में आने वाले टाइम में कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो भाई पतंग जीत रही है शॉर्टकट में। लेकिन पतंग और लालटेन की वजह यह है कि अगर क्या कहते हैं कि मुजाहिद साहब अगर जीतने में वो होता तो पतंग। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको दावे के साथ कहता हूँ कि पतंग की ही पतंग जीतेगा। इन्होंने कहा पतंग जीतेगी, पतंग जीतेगी। ये पतंग भगोरा है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मास्टर मुजाहिद है। पतंग का कोई नामो निशान नहीं है, पतंग का कोई नामो निशान ही नहीं है। 300 पंचायत में सिर्फ मास्टर मुजाहिद। ज्यादातर हम लोग पतंग जो है, ज्यादातर पतंग हम लोग 15 अगस्त में ही उड़ाते हैं, अदरवाइज नहीं उड़ाते हैं, बस इसलिए अभी जैसे RSS है, ऐसे मुसलमानों में MIM है। RSS है, RSS का इलाज है, लेकिन MIM का इलाज नहीं है। ये लोगों का दिमाग को क्या कहेंगे? को सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। लोगों भाई भाई को बांट दिया है। एक घर में 2 भाई है, दोनों को बांट दिया है। ये किशनगंज जिला को लूटने के लिए आया है, और कहीं पर मुसलमान नहीं है। कश्मीर में जाके देखे, बेंगलोर में जाके देखे, और जगह जाके कर्नाटक में देखे, केरला में देखे, सिर्फ किशनगंज का सीमांचल ही दिखाई देता है। यहाँ पर तो हम लोग 70% मुसलमान है, यहाँ जहाँ 10% 5% वहाँ का क्या हालत है। वहाँ जो हम लोग के मुसलमानों को मारता है काटता है, अवैसी साहब जाके वहाँ काहे नहीं कुछ को बोलता है। अवैसी साहब काहे नहीं बोलता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जिशान। जैसे कि सारे मजमा जो बात किए हैं कि मास्टर मुजाहिद या फिर RJD के बारे में, ये सवाल मैं तब का पूछ रहा हूँ जब 17 साल वो सरकार में सत्ता में रहे, तब नौजवानों ने एक रैली चलाई थी बेरोजगारी के खिलाफ। तो उस समय तेजस्वी यादव जी 17 महीना जो है वो बंद था। आज के ज़माने में अगर आपके पास आवाज़ है तो ये आवाज़ असदुद्दीन अवैसी की वजह से है। आप ये ज़रूरी नहीं समझिए कि सरकार बनने पर ही आपकी बात उठी जाती है। अगर वो विपक्ष में मजबूत है, आप बात जो कर रहे हैं, कल ये जनता कन्यावारी में वाइड नहीं हो रही थी, आप नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे भाई? क्योंकि जागरूक नहीं था। जागरूक करने का काम किसने किया? MIM ने किया।
MIM कौन है? क्या लगता है आपको कि इस बार कोचाधामन में कौन? देखिए जनता के इस पर जाते हैं तो जनता आपका जो है पूरा इनमें बताइए MIM के तौर पर। मुख्यमंत्री कौन होगा? MIM का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा? फिर तो आप बीजेपी का वोट दीजिए। आप बीजेपी का वोट सुनिए, RJD भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। RJD भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। क्यों मुख्यमंत्री बन रहा है? सर उनसे मुख्यमंत्री बन रहा है। जब वो महागठबंधन को गाली बक रहे हैं MIM वाले, तो उनसे जरा पूछिए कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मोदी का या मोदी का? उससे तो सुनिए कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा मानते हैं तो 11 सीट में जो फ्रेंडली लड़ रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? कांग्रेस वाले तो अपना भागीदारी कहेंगे और RJD वाले अपना कहेंगे, VIP वाले अपने कहेंगे। VIP का क्या गारंटी है कि वो अपने महागठबंधन में रह जाए और सरकार बना ले? क्योंकि कल वो बीजेपी से लड़के आज महागठबंधन में सीट मिला उसको ज़्यादा, तो महागठबंधन में आया है। कल वो क्या गारंटी है कि VIP में रहेगा? क्या बोलते हैं इस बात का मामला क्या? VIP इसलिए कल बीजेपी में नहीं जाएगी कि पहले उसका 4 विधायक जीता था, वो 4 विधायक को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो इसलिए वो और दोबारा बीजेपी में नहीं जाएगी। वो महागठबंधन में रहेगी और महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी ने बोला है कि एक डिप्टी CM मुकेश सहनी होगा, दूसरा डिप्टी CM जो होगा किसी अल्पसंख्यक से होगा। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है। हाँ बताइए। तो डिप्टी CM 2% वाला का जो है बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया गया, लेकिन मुसलमान जो 18% है, 18% के बारे में क्यों नहीं बोला भाई? आपको किस बात का डर है? आपका पासवान वोट 50% आपका चला गया है। 50% आपका पासवान वोट वैसे भी यादव वोट आपका वैसे भी चला गया है। आप 50% यादव वोट पर जी रहे हैं, तो आपको आज सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए? सिर्फ सरकार बनाने के लिए मुसलमान का वोट चाहिए? बताइए 2% हेलो, इनका कहना है भाई साहब मेरे ये बोल रहे हैं कि वो 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भाई 2% वो हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान हिंदुओं की जाति का कैटेगरी है ना उनका। 2%, तो वो अगर सबको शामिल कर देंगे तो वो 82% होगा। आप अगर 18% वाला हल्ला कीजिएगा तो 82% वाला भी तो हल्ला करेगा। देखिए सर, हिंदू हो चाहे देखिए जाति में जब वो लोग कहते हैं कि 2% यादव है, 3% कुरकुर है, मुरमुर है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है, जब हिंदुत्व की बात है, सब हिंदू है। हमारे मुसलमान में 18% में कितने जाति है? कोई कितने जाति? सुरजापुरी है, पश्चिमा है, अंसारी है, दुनिया है, सबको मिला के 18% गिनते हो तो वो 82% नहीं गिनेगा। जहाँ पर अगर वो 82% एक हो जाएगा तो 18% का कहीं चलेगा क्या? ये लोग RSS नहीं, RSS से भी खतरनाक है MIM वाले। RJD सिर्फ अपनी रोटी, अपनी सत्ता के लिए आज जो आपको जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी कहां से देंगे भाई? कहां से देंगे? आपको लगता है? आप एक पढ़े लिखे दानिश्वर लोग से पूछिए। तो यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या कुछ कहेंगे इस बार? देखिए जो दोनों भाई लोग लड़ रहे थे, लड़ नहीं रहे, मतलब ये बातों से जो बोल रहे थे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 2%, 18%, 13% की जो बात हो रही है, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इलेक्शन में मान के चलिए कि हमारे जो हिंदू भाई है उन लोगों की तादाद मुसलमान से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बिहार में अगर मुसलमान की तादाद परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों की ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अरे भाई सर्वे के आधार से ही बोले, यादव की जो तादाद है वो 13% है, ठीक है, और जिसको डिप्टी CM बनाने का घोषित किया गया उनका क्या परसेंट है? 2% है। और हम मुसलमानों की तादाद बिहार में कितने परसेंट है? 18% है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। मुसलमानों का वोट पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, और मोबाइल से वीडियो बोले, पहले मेरी बात सुनिए। हम लगातार हिंदुओं में से 2% है। एक मिनट, मुसलमानों में अंसारी है, जोला है, शेख है, पठान है, सबको अलग अलग करिए, आप कितने % आइएगा? इस वक्त हम लोग जनता कन्हैया बारी यानी कोचाधामन में मौजूद हैं। लगातार हम
हमने कोशिश की यहाँ के लोगों से बात करने की, और हमने युवाओं से बात की, यहाँ के बुजुर्गों से बात की। हमने जानने का प्रयास किया कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन यहाँ के जो है विधायक बनेंगे। फिर मिलेंगे किसी उलझते या सुलझते हुए मुद्दे को लेकर या किसी ओपिनियन पोल को लेकर। अभी दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।